मथुरा बांके बिहारी की नगरी वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित मोरकुटी आश्रम पर संत समाज द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रजमंडल के संतों ने आरोप लगाया कि योगी सरकार द्वारा विगत वर्षों में लगभग 600 करोड़ रुपए ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश के ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से खर्च कराए गए, लेकिन जन समस्या जस की तस बनी हुई है। साथ ही मथुरा में चल रही विकास परियोजनाओं में भी धांधली बाजी किए जाने पर संतों ने आक्रोश जताया। संतों ने एक स्वर से कहा कि जानबूझकर योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश ब्रज की विकास परियोजनाओं के गलत ढंग से क्रियान्वित किए जाने के माध्यम से की जा रही है। संत प्रवर दीनबंधु दास महात्यागी ने कहा कि आज ब्रज में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के साथ साथ ब्रजवासियों के लिए भी मूलभूत सुविधाओं का पूर्ण अभाव है। वृंदावन सहित मथुरा ट्रैफिक जाम, गंदगी, बंदरों के आतंक आदि जन समस्याओं से जूझ रहा है। महंत परमेश्वर दास महाराज ने कहा कि ब्रज में आने वाले देश विदेश के यात्रियों के लिए विश्राम आदि का कोई स्थान नहीं है। 600 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग अवैध कब्जों से बदहाल है। संत देवकीनंदन महाराज ने पिछले 5 सालों में ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा किए गए विकास कार्यों की विस्तृत जांच की मांग करते हुए कहा कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी ब्रज का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। महंत शिव चरण दास और चरण दास ने कहा कि गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, बलदेव आदि तीर्थ स्थानों पर जलभराव, जर्जर सड़कें, खारे पानी की समस्या, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि का पूर्ण अभाव है। इसको लेकर आज तक मथुरा जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्य योजना अमल में नहीं लाई गई। संत गोविंद दास व हरिशंकर महाराज ने कहा कि ब्रज का विकास और संवर्धन संरक्षण यहाँ के धार्मिक महत्व को देखते हुए होना चाहिए, लेकिन ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अधिकारी मनमाने ढंग से विकास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, जिसका खामियाजा आज संपूर्ण ब्रज भूमि को भुगतना पड़ रहा है। योगी सरकार द्वारा 4000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार के लिए निहित किया गया था, उसका विकास में लगा है? आपको दिखता है विकास हुआ है? देखो, लगता है या नहीं लगता है इस विषय पे नहीं जाएंगे। योगी सरकार ने दिया है ये तो अधिकारी लोग जाने, लेकिन जहाँ तक प्रत्यक्ष जो वस्तु दिखाई देती है वही हम कह सकते हैं। तो किसके माध्यम से कहाँ, किस ट्रस्ट में, किस विकास परिषद में आया हो, ये तो जवाब वही लोग दे सकते हैं, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। दूसरी बात, अभी महाराज जी ने जैसे कहा कि अधिकारी लोग आते हैं, बैठ जाएंगे, मीटिंग कर लेंगे, कागज़ पर सारी कार्रवाई करके चले जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम तो आज हमारी जो संत समाज श्री मोरकुटी आश्रम वृंदावन में एकत्र हुई है, ये हमारे पूजनीय संत विजयदास जी महाराज को जो आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया है, उनकी श्रद्धांजलि है। और उनकी असली श्रद्धांजलि जब होगी जब जिन लोगों ने आताताइयों ने ये ब्रज वो चीज़ है, वो धरोहर है जहाँ भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई, इसी ब्रज में खेले कूदे बड़े हुए, ये भगवान श्री कृष्ण की लीला विहार भूमि है। तो इस भूमि को बचाने के लिए, जैसा मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया कि हमारे एक संत कंथांचल पर्वत जो राजस्थान में है, आदि बद्री जिस पर स्थित है, उस पर्वत को समाप्त करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने खनन के जो पट्टे थे वो इशू कर दिए और उन पर्वतों का खनन होने लगा। संतों ने जब देखा कि हमारे पुरातन स्थान समाप्त हो रहे हैं तो उन्होंने वहाँ पर धरना प्रारंभ किया। लगभग 451 दिन तक वो धरना चला, किसी ने भी उस पर नहीं सुना। और हमारे संत दिल्ली भी जाकर मिले कांग्रेस गवर्नमेंट के अधिकारियों से, यहाँ तक कि सोनिया गांधी तक से भी मिले, परंतु कोई निदान नहीं हो पाया। अब संत किसी के साथ झगड़ा तो नहीं कर सकते, उन्होंने तो यही है कि अपने भगवान के लिए और अपने पुरातन संस्कृति के संरक्षण के लिए अपना बलिदान दे दिया। उनको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हर तीर्थ में, हर धाम में उनको श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम चल रहा है और आज यहाँ मोरकुटी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया।
महाराज जी की बड़ी श्रद्धा उनके प्रति है। हम सब के सब यही चाहते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में न हो, और शासन और प्रशासन, चाहे वो यूपी का हो चाहे सेंट्रल का हो, उनको संतों की बात पर ध्यान देना चाहिए। और कम से कम यार, अब आप ब्रज संस्कृति का संवर्धन नहीं कर सकते तो कम से कम संरक्षण तो करें। संवर्धन तो आप करेंगे, क्या करेंगे उसकी बात तो अलग है, और संवर्धन आपको कहीं दिख भी नहीं रहा होगा। सिर्फ ये आज आप देखें परिक्रमा मार्ग को, सारा परिक्रमा मार्ग टूटा पड़ा है, चाहे गोवर्धन का हो चाहे वृंदावन का हो, जहाँ लाखों लोग रोज परिक्रमा करते हैं, आप उसको नहीं संभाल पा रहे होते थे, हम विकास कर रहे हैं। अगर इसमें संतों की सम्मति दी जाए तो ये विकास बहुत द्रुत गति से और बहुत कम व्यय में हो सकता है। महाराज जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा हजारों करोड़ रुपया वृंदावन के और ब्रज के आसपास के क्षेत्रों के लिए लगाया गया है, जिसमें कुंड बनाए गए हैं, नायक पैसा लगाया गया है, लेकिन वह सौंदर्यीकरण ढंग से नहीं हो पाया है। कहीं रोडें बेकार हैं तो कहीं पर जाने का रास्ता ही नहीं है, कहीं तो ऐसी जगह है जो कि पता भी नहीं है कि वहाँ पर भगवान की कोई लीला हुई थी। संतों का यही कष्ट है। अगर उनसे सहमति ली गई होती तो आधे पैसे में, मतलब एक चौथाई व्यय में वो कार्य बहुत सुंदर गति के हो सकते थे और बहुत सुंदरतम स्थान हो सकते थे। संतों को पता है कि उनके मार्ग कहाँ से हैं, संतों को पता है कि उनका महत्व क्या है, प्राचीन महत्व क्या है। उसमें आप बाहर से एजेंसीज को ला करके अपॉइंट कर रहे हैं, उनको करोड़ों रुपए की आप पेमेंट कर रहे हैं। क्या उनको पता है कि ब्रज कहाँ से